मैथ्स 1 में आपको टोटल 3 चैप्टर में थ्योरम है, जैसा कि मैंने कल भी बताया है ना। तो उसमें पहला चैप्टर जिसमें आपको थ्योरम आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10 मार्क्स का वेटेज है उसका, 3 ही एक्सरसाइज है, तो इसमें जो थ्योरम आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 3 थ्योरम है, हमने 3 थ्योरम यू हैव टू सी। पहला है साइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल, तीसरा प्रोजेक्शन। फटाफट तीनों का प्रूफ देखते हैं, एकदम बेसिक सा प्रूफ है, ज़्यादा कुछ उतना एडवांस भी नहीं। पहले साइन रूल का प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, साइन रूल के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी तक एक भी बार नहीं आया साइन रूल, बोर्ड एग्जाम में अभी तक एक भी बार नहीं है। जैसे कोसाइन रूल अगर आप देखोगे तो नहीं तो 4 बार पूछा जाता है, प्रोजेक्शन रूल को 1 बार पूछा है, साइन रूल को 1 भी बार नहीं पूछा है। तो मैंने ना आपको पीडीएफ में हर क्वेश्चन के आगे वो कितनी बार कब पूछा गया वो लिख के दिया। अभी साइन रूल के आगे कुछ लिखा नहीं, तो तुम में से कुछ बच्चे शांति करेंगे, बोले कभी नहीं पूछा, मैं नहीं पढ़ा होता। ऐसा नहीं है, कभी नहीं पूछा इसका ये मतलब नहीं है कि ये बार भी नहीं पूछे, हो सकता है इसी बार पूछे। समझ रख, जितने थ्योरम इसमें दिए वो सबको रखें। इसमें अब इतने शॉर्ट करके देने के बावजूद उसमें भी तुम लोग और छाटा भी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थ्योरम है, और थ्योरम ऐड कर देंगे जो इसमें नहीं एडेड है, तो और 3 पेज का जाएगा। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थ्योरम है, उसमें भी और छाटा भी नहीं मत करो। समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो जो पहला थ्योरम है वो साइन रूल का। व्हाट इज द क्वेश्चन सी, इफ ए बी सी आर द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, बोर्ड पर देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें पहला वाला एंगल है उसका नाम है एंगल ए, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, ठीक है ना। आगे देखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स ए बी सी। स्मॉल ए जो है वो एंगल ए के सामने की साइड है, बोर्ड पर देखना, एंगल ए के सामने की साइड है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड है स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड है स्मॉल सी। आगे पढ़ो बेटा क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली देन प्रूफ। तो प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। या तो ये प्रूफ करने बोलता है, या फिर इसमें देखो मैंने और लिखा, या तो ये प्रूफ करने बोलता है, या फिर a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r वेयर r इज द सर्कमरेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, तुमको लगे पूरा एक ही क्वेश्चन है, नहीं मैंने बीच में और लगाया चाहिए तो उसको और को अंडरलाइन करना है जिनके पास पेपर है। ये और का मतलब क्या है, या तो सिर्फ इतना पूछेगा और से पहले तक, या तो ये और के बाद वाला सर्कमरेडियस वाला कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ऐसा। और एक बात, ये जो इतना पूरा लिखा है ना, इफ एंगल एबीसी आर द मेजर, और यहाँ से लेकर के पूरा रिस्पेक्टिवली तक देन प्रूफ मिला, तो ये पूरी 2 लाइन की कभी कभी ऐसा लिखता है, ऐसा लिखा रहता है विद यूजुअल नोटेशन, मतलब जिस चीज़ का जो नोटेशन होता है वो मान के चलिए। ये एबीसी है, इसके सामने स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल है। जैसे दूसरा क्वेश्चन तुम लिखोगे तो उसमें इतना बड़ा नहीं लिखा, उसमें सिर्फ क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन। तो ऐसा भी पूछता है, समझा। आपको क्या करना है, चुपचाप सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना। अब साइन रूल को प्रूफ करने के लिए, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कितना सिंपल है, सब लोग बोर्ड पर देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझो इस ट्रायंगल में मैं इसको बेस मान लेता हूँ, ये बीसी को बेस मान लेता हूँ, हाइट क्या रहेगी, बीसी के ऊपर सामने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, समझो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी, क्या नाम होता है परपेंडिकुलर का, एडी। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी ऑन बीसी, एडी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम किया उसका बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम किया उसका एडी। करेक्ट है, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब सब लोग ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस रहेगा अपना, ये हाइट है, तो पहले ये हाइट को निकाल। तो अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बन गया, ए बी डी, आया ना, बन गया ना। तो लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है इसमें साइन बी लगाओ, क्या लगाओ, साइन बी। सर साइन बी ही क्यों लगा रहता है, साइन रूल प्रूफ करें, ऐसा क्वेश्चन है ना, साइन बी लगा यहाँ पर, साइन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन बी के अपोजिट में कौन है, देख एडी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने एस ए बी। तो क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल्स टू एडी को ऐसे रख दो, ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, सी। सही है, यहाँ से एडी को अकेला करो, एडी विल बी, दिस एडी विल बी, सी इधर आ जाएगा, सी इंटू
साइन बी, सी इंटू साइन बी, दिस इज द हाइट, ठीक है बेटा, हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसका एरिया क्या रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस, बीसी, और हाइट कितनी बेटा, एडी, वैल्यूज पुट करते हैं इधर देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी, ये हाफ ऐसी रहेगा, हाफ बीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, ए, बीसी कितना बेटा, ए, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, एडी कितना देखो, सी साइन बी, सी साइन बी, सही है। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है देखो, डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू AC साइन बी, क्या बेटा, AC साइन बी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन हमने एंगल बी को कंसिडर करके निकाला, अगर आप एंगल सी को कंसिडर करके निकालोगे अलग इक्वेशन है, एंगल ए को कंसिडर करके निकालोगे अलग इक्वेशन है, पर एक इक्वेशन निकाल के दिखाए ना, बाकी का 2 निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, बाकी के 2 के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलर, क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलर, जैसा ये क्या है वैसे बाकी का 2 भी करके दिखाया जा सकता है। क्या आएगा सिमिलरली के बाद देखो, वापस से इसको 2 बार लिखो, एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको 2 बार लिखो, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब क्या करो बेटा, यहाँ पे क्या रहा, देख AC साइन बी है ना, तो A और C इधर था ना, यहाँ पे A और B ले ली, क्या ले ले, A और B, कौन बचा, C, तो उधर आ जाएगा साइन C, तो A और B हो गया, A और C हो गया, अब B और C ले लो, तो AB BC AC, सही है, तो इधर B और C लिए ना, कौन बचा, A, तो साइन, मतलब एक बार साइन B रहेगा, एक बार साइन C रहेगा, एक बार साइन A रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर आप लोग नोटिस करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को नोटिस करो, तीनों इक्वेशन के एलएचएस में क्या है, 2 एरिया ट्रायंगल, 2 एरिया ट्रायंगल, 2 एरिया ट्रायंगल, मतलब सेम, एलएचएस सेम है, तो आरएचएस सेम रहेगा, तो दिस एंड दिस विल बी सेम, करेक्ट है। दिस BC sin A, BC sin A will be equal to AC sin B, AC sin B will be equal to AB sin C, साइन ए वाला पहले लिया मैंने, साइन बी वाला बाद में लिया, फिर साइन सी वाला। और डू वन थिंग, डिवाइड एवरीथिंग बाय एबीसी, सब कुछ इससे डिवाइड कर दो एबीसी, तो क्या है देख, बीसी साइन ए इज इक्वल्स टू AC साइन बी इज इक्वल्स टू AB साइन सी, इसको भी ABC से डिवाइड कर दो, इसको भी ABC से डिवाइड कर दो, इसको भी ABC से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ABC, क्या होगा बेटा देखो, B C cancel, A C cancel, A B cancel, what is remaining, sin A by A, sin A by A is equals to sin B by B is equals to sin C by C, इसको उल्टा कर देंगे, A by sin A is equals to B by sin B is equals to C by sin C, एक प्रूफ कर दिया था, देखो एक प्रूफ कर दिया था ना, यस सर, साइन रूल में वापस देखो, A by sin A is equals to B by sin B is equals to C by sin C, हो गया प्रूफ, कितना इजी है बताओ, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब इसी में ना कभी कभी सर्कम रेडियस को ऐड करके पूछते हैं, मतलब व्हाट इज द सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस क्या होता है, हाँ इसमें पॉज कर इसको, कभी ने क्या कर, मैंने बोले 2 into R, फिर R इज द सर्कम रेडियस। अब सर ये सर्कम रेडियस क्या होता है, सब बोर्ड पर देखा सर्कम रेडियस क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक सेम ट्रायंगल है ABC, ABC, ठीक है ना, तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है, ठीक है ना, थोड़ा और अगर अच्छा करना है डायग्राम तो पहले सर्कल बनाऊं, मतलब एक ऐसा सर्कल जिस सर्कल को ये तीनों वर्टाइसेस क्या करे बेटा, टच करे, क्या करे बताओ, टच करे, ऐसे सर्कल को सर्कल सर्कल को क्या बोलते बताओ, सर्कल सर्कल। एक होता है इन सर्कल, याद करो 10th में आपने दोनों को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, इन सर्कल अंदर बनता है, सर्कल सर्कल बाहर बनता है।
तो सर्कम रेडियस क्या होता है मालूम भाई? इस सर्कल का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो लेट्स से ये वो सेंटर है ओ, तो इस सर्कल का जो रेडियस है ना रेडियस, उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हो? सर्कम रेडियस। तो यहाँ पर आर जो है, आर यहाँ पर आर जो है वो सर्कम रेडियस, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको 2r के इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला, अगर बोला तो डायग्राम ये वाला बनाने की बजाय आपके वाला बनाए, या फिर पहले ये पूरा कर लो बाद में अलग से डायग्राम बना लोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर मैंने यहाँ से अलग प्रैक्टिस करके रखा है, अब मुझे उसको चेंज नहीं करना है, मत चेंज करो, यहाँ पे अलग से वापस से डायग्राम बना चलेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे देखो, कंसीडर अ सर्कम सर्कल, कैसा सर्कल बेटा? अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसी का एक सर्कम सर्कल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं विथ सेंटर एट ओ। सेंटर कहाँ पर बेटा? ओ पर है, एंड आर इज सर्कम रेडियस। आर क्या है बेटा? सर्कम रेडियस। आर जो है वो सर्कम रेडियस है। इज इट वेरी मच क्लियर? तो मुझे एक बात बताना, अगर ये आर सर्कम रेडियस है, मैं क्या करता हूँ इस लाइन को थोड़ा और आगे लेके आता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ पॉइंट पी। तो ये ए से लेकर पी तक क्या रहेगा? डायमीटर। ए से लेकर पी तक क्या रहेगा? डायमीटर। और रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। दैट इज AP इज अ डायमीटर। AP कौन है बेटा? डायमीटर। तो आप लोग मुझे बताना AP की वैल्यू कितनी रहेगी? इतना आर है ना, तो पूरा AP क्या रहेगा? 2r। रेडियस का डबल आया ना? यस। AP इज इक्वल टू 2r। करेक्ट है ना? एक काम करो, इस P को ये C से ज्वाइन कर दो, P को C से ज्वाइन कर दो। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक आर्क बनी A से लेकर C तक, देख रहे हो? यहाँ पे एक आर्क बनी। अब आपने 10th में एक चीज पढ़ा है, इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बेटा? इंस्क्राइब्ड एंगल। नहीं याद है तो बोर्ड पर देखो। सर्कल में समझो ये एक आर्क है, तो आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और आर्क का एंडिंग पॉइंट, ये दोनों को पीछे ले जाके किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल बनता है इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हो? इंस्क्राइब्ड एंगल। आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल। कितने इंस्क्राइब्ड एंगल बना सकते हो ये आर्क से? एक, बहुत सारे। ये मैंने एक बनाया ना, एक दूसरा देख, ये भी इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है, तीसरा देख, ये भी इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है। समझे? तो आप एक ही आर्क से बहुत सारे इंस्क्राइब्ड एंगल बना सकते हो। अब इंस्क्राइब्ड एंगल की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी है, भूल गए तो मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी एक ही आर्क से आप जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाओगे वो सब इक्वल होते हैं। वो सब क्या होता है? इक्वल, क्योंकि वो सब एंगल किससे इंस्क्राइब्ड हुए? सेम आर्क से हुए। समझा क्या? इज इट वेरी मच क्लियर? क्या बोलना समझ में आ रहा है? सेम आर्क से आप 3 नहीं बेटा, ऐसे 30 इंस्क्राइब्ड एंगल बना दो, सब के सब क्या रहेंगे बोलो? सेम रहेंगे। अब यहाँ पे आर्क कौन सा है देख? AC। अगर आप लोग नोटिस करो तो इस AC ने 2 एंगल को इंस्क्राइब किए। नोटिस करना, ये AC से पहला एंगल यहाँ पर आया B, ठीक है, और दूसरा एंगल यहाँ पर आया देखो P। नोटिस कर रहे हो? नोटिस कर रहे हो? तो देखना मैं क्या लिखा बेटा, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से लिखना। सिंस एंगल B, या आप का पूरा नाम भी लिख सकते हो, ABC है तो भी चलेगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। एंगल B और एंगल P क्या रहेगा बेटा? सेम। क्यों सेम रहेगा? रीजन समझना। क्या लिखेंगे सर? देखो, इंस्क्राइब एंगल्स ऑफ सेम आर्क AC। ये दोनों ही एक ही आर्क AC से इंस्क्राइब किए गए एंगल है। तो एंगल B और एंगल P का वैल्यू क्या बेटा? सेम। एक काम करो ना, दोनों साइड साइन ले लो, दोनों साइड क्या ले लो? साइन। तो अगर B और P एंगल एक दूसरे को इक्वल है तो साइन ऑफ B एंगल एंड साइन ऑफ P एंगल भी एक दूसरे को क्या रहेगा? इक्वल। सही है ना? ऑल्सो ध्यान से देखना, ऑल्सो इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बना है APC, इन ट्राइंगल APC, जो APC ट्राइंगल बना बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर साइन P निकालो। क्या निकालो? साइन P। बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट का हाइपोटेन्यूज। ये P के अपोजिट में कौन है? AC। P के अपोजिट में कौन है? AC। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा? AP। तो आपको कैसा पता चला ये 90 डिग्री है? बेटा ये हम लोग वेक्टर में प्रूव कर चुके। आधा सर्कल जो रहता है ना, आधा सर्कल, वो जब भी जो एंगल इंस्क्राइब करते हैं 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। पता है क्यों? इधर ध्यान से सुनो। इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है ना, वो आर्क का हमेशा आधा होता है।
जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो आर्क का क्या होता है, आधा। आधे सर्कल का आर्क कितना रहेगा, 180। पूरा 360 होता है ना, तो आधा सर्कल कितना रहेगा, 180। 180 का आधा 90। ये डायमीटर है ना, है या नहीं, ये डायमीटर है, तो ये आधा सर्कल हुआ। आधा सर्कल, या आधा सर्कल जो एंगल इंस्क्राइब करेगा कितने डिग्री करेगा, 90 डिग्री। उसको आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, कॉमन सेंस की बात कि डायमीटर से जो एंगल इंस्क्राइब होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने साइन पी लगाया, साइन पी। तो साइन पी की वैल्यू क्या है बताओ, अपोजिट में AC था डिवाइडेड बाय 90 के सामने हाइपोटेनस कौन है, AP। अब इन दोनों का वैल्यू रख दो, साइन P इज इक्वल्स टू AC। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, B है ना, AC का वैल्यू क्या है बोलो, B। और AP का वैल्यू कितना है, 2R। तो एक ये इक्वेशन है आपके पास, एक ये इक्वेशन है आपके पास, करेक्ट है। इसको अगर मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6, इक्वेशन 5 and 6, साइन B इक्वल है साइन P के, और साइन P इक्वल है B/2R के। ये साइन P किसके इक्वल हो जाएगा, B/2R। और ये दोनों कॉमन है ना, तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो साइन B विल बी इक्वल टू, बोलो, B/2R। तो बेटा एक काम करो, B/2R जो दिख रहा है इसका 2R उधर लेके चल जाओ, साइन B को इधर लेके आ जाओ। 2R will be equal to B by sin B, B by sin B। ये sin B इधर चले गए, 2R इधर। मतलब कि B by sin B की वैल्यू किसके इक्वल है, 2R। इधर देख, B by sin B की वैल्यू किसके इक्वल है, 2R। तो A by sin AB क्या रहेगा, 2R। C by sin C क्या रहेगा, 2R। हम लोग क्या लिखेंगे, therefore या put in इक्वेशन नंबर, क्या नंबर था इसका, 4। क्या आ गया बोलो, A by sin A, B by sin B, C by sin C will be equal to 2R। ये भी प्रूफ हो जाएगा, समझा। अगर पहला वाला पूछा, फर्स्ट वाला पूछा तो यहीं तक करना है, यहाँ पे करके रुक जाना है अगर फर्स्ट वाला पूछा। लेकिन और के बाद जो वो लिखा वाली लाइन पर आर इज दी सर्कमरेडियस वो पूछा तो आगे ये इतना ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है पूरा आया तो 4 मार्क्स दिया, यहाँ तक आए तो आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकते। इसे वेरी मच क्लियर, साइन रूल खत्म। पूरे में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है ना, पक्का। Now the second one is cosine rule। आपको cosine rule प्रूव करना है। जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC with usual notation prove that B square is equals to C square plus A square minus 2CA into cos B। ये प्रूव करने के लिए आपको बोला है to prove that B square is equals to A square C square plus A square minus 2CA cos B। ये कोसाइन रूल है, ये आपको प्रूव करना है, समझ आ रहा है। अच्छा इधर ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं आपको यही पूछे, इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकते हैं, तो नीचे देखो मैंने लिख के थे अदर फॉर्म्स। क्या होता, अदर फॉर्म्स। आपको ये भी प्रूव करने हो सकता है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। या तो आपको ये भी प्रूव करने के लिए हो सकता है C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C, ठीक है ना। या तो आपको ये प्रूफ करने को सकता है, उसके बाजू में और करके लिखा देखो तीनों के, cos A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC। या फिर cos B इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC। या फिर cos C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A। तो हम लोग भले से कोसाइन रूल को ये लेकर के प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जगह पर ये सब भी आ सकता है। इसमें से कुछ भी पूछे आप प्रूफ हमेशा इसी को लेके करें, प्रूफ हमेशा इसी को लेके करें। भाई ये टोटल 5 और इसको मिला लिए तो 6, तो 6 अलग अलग प्रूफ याद रखूँगा मैं, ऑब्वियसली नॉट। हम लोग किसका प्रूफ प्रैक्टिस करते आएंगे, सिर्फ ये इक्वेशन। आप इस यही प्रूफ करेंगे, एक बार ये प्रूफ कर लिया ना आपने, तो इसमें से कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे अभी दिखाता हूँ। हम लोग सीखेंगे इसको प्रूफ करना, समझ आ रहा है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कोसाइन। अब कोसाइन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, देखो इतनी सारी बातें मार्च 2014 में पूछा, 19 में पूछा है, जुलाई 19 में पूछा है, जुलाई 22 में पूछा है, 4 बार अब तक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है।
वेरी मच क्लियर। कैसे प्रूफ करना है सब लोग बोल कर लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इनमें से कोई भी फॉर्म में कोसाइन रूल प्रूफ करने बोले, यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दिस थिंग अगेन। एक बार ये प्रूफ करके आपने तो ये सब अपने आप आ जाएगा। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। प्रूफ देखो इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द डायग्राम। तो लेट्स से वही सेम डायग्राम जो अभी बनाए थे हमने, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल है, एंगल बी के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल है, और एंगल सी के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल है। साइन रूल को हमने किसकी मदद से प्रूफ किया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से। किसकी मदद से? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोसाइन रूल को हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से प्रूफ नहीं करते। कोसाइन रूल को हम लोग प्रूफ करते हुए डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। किसकी मदद से? डिस्टेंस फार्मूला। अगर भूल गए डिस्टेंस फार्मूला तो अभी बताऊंगा मैं आपको। क्या करो मालूम? सबसे पहले ऐसा कंसीडर कर लो, ये जो पॉइंट बी है ना, ये ओरिजिन है। पॉइंट बी क्या है बेटा? ओरिजिन। अब यहाँ से एक्स और वाई एक्सिस बना। एक्स और वाई एक्सिस कैसी बनेगी देखो। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल एबीसी कंसीडर, ध्यान से क्या होता है, कंसीडर पॉइंट बी एज ओरिजिन। पॉइंट बी को क्या मान लो? बोलो ओरिजिन। एंड ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट बी को ओरिजिन मान लो और यहाँ से दोनों एक्सिस बनो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पॉइंट बी तो तुम्हारा ओरिजिन है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे फिर बोलो? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0,0। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? हमेशा 0,0। अब बारी इसकी पॉइंट सी की और पॉइंट ए की, इन दोनों की कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? ए रहेगा ना। और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। तो क्या है बोलो? a,0। बी इसके कोऑर्डिनेट मालूम है क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जैसे समझिए, इतना एक्स है, ये इतना क्या बेटा? एक्स, और ये इतना वाई, इतना क्या है बोलो? वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये एक्स, ये वाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, y। ठीक है ना। देयरफॉर पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है 0,0, पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट है a,0, एंड हमने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लिया है x, y। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो नहीं ना? पक्का। अभी जो छोटू वाला ट्राइंगल है, छोटू वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के ऊपर ध्यान से देखो। ऐसा एक छोटा ट्राइंगल बना है बेटा, ऐसा एक छोटा ट्राइंगल बना है, ठीक है ना, जिसमें ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट, इसको कुछ नाम नहीं दिया हमने, ये ए, ये बी, ठीक है ना। आपको इसको नाम देने तो दे सकते हो, नहीं भी तो कुछ चलेगा। ये लेंथ कितना है बेटा? सी। दिस लेंथ इज सी, करेक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? देख एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्स। बेटा ये कितना हुआ है? तो ये भी कितना रहेगा? वाई रहेगा ना। तो दिस इज वाई, करेक्ट है। तो इस ट्रायंगल के अंदर एक काम करो, कॉस बी और साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। कॉस बी और साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। तो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस? कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी के एडजेसेंट में कौन है? x, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने कौन है? c। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो b के अपोजिट में कौन है रे? y, और हाइपोटेन्यूज बोलो c। तो यहाँ से मुझे बताना बेटा x क्या हो जाएगा? ये c इधर आएगा ना, c cos b, ये x हो गया। और y क्या हो जाएगा बोलो? y c sin b, ये y हो गया। तो जरा ध्यान देना, जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अपन ने क्या माने थे? x, y। तो वो असल में किसके इक्वल है? c cos b माइनस c sin b माइनस, ये कोऑर्डिनेट है माइनस, सॉरी c cos b c sin b, ओके। तो इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए, इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ डू वन थिंग, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू निकालते हैं।
मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था याद करो, एकदम सिंपल, मैं आपको याद करके देखो, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 y2 minus y1 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? हाँ दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? तो किसका किसका a और c का डिस्टेंस निकाल लेना, तो ये तुम्हारा x1 y1 है और ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा इधर, AC will be equal to under root x2 कौन बेटा a और x1 कौन है c cos b, तो a minus c cos b, a minus c cos b the whole square, x2 minus x1 the whole square, सही है? तो बीच में प्लस y2 कौन बेटा 0 और y1 कौन है c sin b, तो 0 minus c sin b the whole square। What's the value of AC? A से लेकर C तक का वैल्यू कितना देगी B, तो therefore B will be equal to under root, बेटा ये जो दिख रहा है A minus C cos B का whole square, इस पे A minus B का whole square का फॉर्मूला लगा सकते हो, अप्लाई करो A square माइनस सही है minus 2 into A into B, तो 2A C cos B सही है प्लस B square, तो C cos B का whole square, C cos B का whole square, तो A square minus 2AB plus B square सही है। फिर ये प्लस, बिना जीरो को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो क्या बच रहा है माइनस C sin B the whole square, सही है। नाउ डू वन थिंग, ये जो रूट है ना इसको इस साइड ले, तो रूट ये साइड आएगा तो स्क्वायर, क्या बन जाएगा बोलो B square is equals to, इधर कौन बचा बेटा बोल, A square minus 2AC cos B प्लस C का स्क्वायर C स्क्वायर cos B का स्क्वायर cos स्क्वायर B, सही है? तो बीच में प्लस, बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, C का स्क्वायर C स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर B, सही है? अभी ध्यान से देखना, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस, इन दोनों में से C स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो जब C स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ से C स्क्वायर गया तो कौन बचा रहे साइन स्क्वायर B प्लस, यहाँ से C स्क्वायर गया तो कौन बचा रहे cos स्क्वायर B, और जो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B 1, तो क्या हो जाएगा देख, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस C स्क्वायर इनटू 1, तो फाइनली आई कैन राइट डाउन, ध्यान से देखना, B स्क्वायर को AC रहने दो, A स्क्वायर को भी AC रहने दो, ये प्लस C स्क्वायर इनटू 1 C स्क्वायर, ये प्लस C स्क्वायर को पहले लिख दो, बचा कौन माइनस 2AC cos B, जरा ध्यान दें क्या प्रूफ कर रहे आगे से इट्स प्रूफ, ओके समझ में आया सबको अच्छे से, तो साइन रूल है इसका, तो 4 बार आएगा क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है ना? तो साइन रूल को एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व करना है और कोसाइन रूल को डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। सर लेकिन ये सब पूछा तो एक बार ये प्रूफ कर देना, इसके बाद ऐसा लिखनेगा सिमिलरली, क्या लिखनेगा बोल सिमिलरली, जैसा मैंने ये प्रूफ किया हूँ वैसा ही बाकी का 2 भी प्रूफ हो जाए, क्या बोलो A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, ठीक है ना, या फिर C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C, समझा? लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड में क्वेश्चन ये प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला, आप क्या करोगे इसको प्रूफ करोगे, इसको प्रूफ करोगे, इसके बाद क्या लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, समझा? या अगर ये भी पूछा तो क्या करेंगे, इसके लिए अलग से प्रूफ याद करेंगे क्या नहीं, इसी को प्रूफ करो, बाद में क्या लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, तो ये सब आया तो हाँ इसके लिए देखो क्या करना है आपको, अभी जो हमने प्रूफ किए उसी को देखो, क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया ना, इसी को देखो क्या प्रूफ किया हमने, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B, यहाँ से cos B को अकेला करो, बेटा ये पूरा माइनस में ना, ये साइड आएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा 2AC cos B, यहाँ पर पहले से कौन है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्लस B स्क्वायर उधर गया तो माइनस B स्क्वायर, ये 2AC cos B के साथ क्या करें मल्टीप्लाई, दो साइड आएगा तो डिवाइड, तो cos B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 2AC, मिला? समझा? तो ध्यान से सुनना, अगर ये प्रूफ करने वाला तो यहाँ तक करना, ये प्रूफ करने वाला तो यहाँ तक करके सिमिलरली करके ये लिख देना, ये प्रूफ करने वाला तो भी यहाँ तक करके सिमिलरली लिख के ये लिख देना, लेकिन अगर ये प्रूफ करने वाला तो यहाँ तक करना है, इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखना है रे ये लिखना है,
ये करेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट ये लिखेंगे। सॉरी, ये और ये पूछ लिया तो इतना किए ना, सिमिलरली cos A को भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली cos C को भी प्रूव कर सकते हैं। cos A क्या आ जाएगा? बोलो cos A क्या आ जाएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, या फिर cos इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a। कोसाइन रूल खत्म। डाउट है किसी को कुछ? मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछता है। लेकिन अगर ये सब में से कुछ आया तो कर लेगा बेटा। इज इट वेरी मच क्लियर? सबको एकदम अच्छे से समझा? टोटल बेटा इसका ये आपका कोसाइन रूल होगा।